हमारा सौरमंडल काफी विशालकाय क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहां पर एक प्लैनेट से लेकर दूसरे प्लैनेट के बीच की दूरी लाखों से लेकर करोड़ों किलोमीटर की है, जिसके कारण आकाश में दिखाई देने वाले ये ग्रह हमारी पृथ्वी से देखने पर एक छोटे से स्टार की तरह नजर आते हैं। भले ही देखने में स्टार काफी छोटे हों, लेकिन ये काफी बड़े होते हैं। कुछ तो हमारी पृथ्वी से भी बड़े हैं। शुरुआत में मानव आकाश में चमकते सितारों को देखकर यही सोचता था कि आखिर ये चमकने वाली चीज क्या है। ये चमकने वाली चीजें रात के समय में ही दिखाई क्यों देती हैं और इन्हें प्रकाशित कौन करता है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में मानव ने काफी वैज्ञानिक उन्नति की और इन सभी सवालों का जवाब ढूंढा। वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि सितारों के पास खुद का एनर्जी भंडार होता है, जिसके कारण ये चमकते हैं। ग्रहों के पास अपना खुद का कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता, लेकिन वे अपने सितारे से आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण वे चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारा चंद्रमा, देखने में हमें यही लगता है कि चंद्रमा रोशनी देता है, जिसके कारण रात को रोशनी होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा के पास कोई एनर्जी सोर्स नहीं है जिसके कारण वह चमक सके, लेकिन वो फिर भी चमकता है और रोशनी देता है। इसका कारण ये है कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचता है तो चंद्रमा उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण चंद्रमा हमें रात के आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा चंद्रमा के ही साथ होता है, जरूरी नहीं है। हमारे सौरमंडल में मौजूद हर एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के आकाश में चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी पृथ्वी भी किसी दूसरे प्लैनेट के आकाश में चमकते हुए सितारे की तरह दिख सकती है? तो इस सौरमंडल के हर एक प्लैनेट के आकाश से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक प्लैनेट्स की सैर करवाते हुए उसके आकाश से पृथ्वी की एक खूबसूरत तस्वीर को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो का लास्ट तक मजा लीजिएगा। रात के आकाश में चमकने वाले सितारों का एक अलग ही नजारा होता है, जो किसी भी व्यक्ति के मन को मोह सकता है। इस मनमोहक दृश्य में बहुत से प्लैनेट्स हमें स्टार की तरह आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से हम कुछ प्लैनेट्स को किसी विशेष खासियत के आधार पर बड़ी ही आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर जब सूरज पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है और रात के अंधेरे का साम्राज्य धीरे धीरे अपना प्रभाव पृथ्वी पर फैलाने लगता है, तब पृथ्वी के आकाश में पश्चिमी दिशा में एक चमकदार सितारे का उदय होता है, जो अपनी तेज चमक के कारण बड़ी ही आसानी से पहचान लिया जाता है। सबसे पहले और सबसे तेज रोशनी के साथ चमकने वाले यह तारा एक प्लैनेट है, जिसे वीनस प्लैनेट कहा जाता है। ऐसे ही हर प्लैनेट्स पर पृथ्वी का नजारा भी अलग ही होता है। मरकरी, हमारे सौरमंडल में सूर्य के पास और सबसे पहला प्लैनेट मरकरी यानी कि बुध है। मरकरी सूर्य के पास का सबसे छोटा प्लैनेट है। ये हमारे सौरमंडल का पहला टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। ये हमारे सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स में से सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट है। यदि बात करें इसके एनवायरनमेंट की, तो यहाँ बहुत ही पतला एनवायरनमेंट पाया जाता है, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट है ही नहीं। यदि यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो दिन वाले हिस्से का तापमान करीब 427 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो वहीं रात वाले हिस्से का तापमान करीब माइनस में 173 डिग्री सेल्सियस होता है। मरकरी प्लैनेट को स्टडी करने के लिए नासा ने मैसेंजर रोवर को लॉन्च किया था। इस रोवर ने 6 मई 2010 को पृथ्वी और पृथ्वी के चंद्रमा की पहली फोटो ली थी। इस फोटो में पृथ्वी और चंद्रमा ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे दो स्टार एक दूसरे के बहुत ही करीब चमक रहे हों, जिसमें एक बड़ा स्टार है जो बहुत ही तेज चमक रहा है, तो वहीं दूसरा स्टार उससे थोड़ा छोटा है। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा बड़ा स्टार हमारी पृथ्वी है और छोटा स्टार हमारा चंद्रमा है। जिस समय मैसेंजर यान ने पृथ्वी और उसके चंद्रमा की फोटो ली थी, उस समय यह पृथ्वी से करीब 183 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। इस फोटो को मैसेंजर यान में लगे वाइड एंगल कैमरा द्वारा मरकरी ड्यूल इमेजिंग सिस्टम पर लिया गया था। वीनस, हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूसरा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। यह प्लैनेट हमारे सौरमंडल में सबसे तेज चमकने वाला ग्रह है। साथ ही साथ यह सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट भी है। भले ही सूर्य से इसका नंबर 2 हो, लेकिन यह प्लैनेट सूर्य से पहले ग्रह बुध से भी ज्यादा गर्म है। ऐसा इसके बहुत ज्यादा अम्लीय वातावरण के कारण है।
जब बात वीनस के आकाश में पृथ्वी के नजारे की आती है तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि सूर्य पृथ्वी के एकदम अपोजिट साइड में होना चाहिए, तभी वीनस से पृथ्वी की तस्वीर ली जा सकती है। जून 2020 में आखिरी बार वीनस से पृथ्वी को देखा गया था। इस तरह की स्थिति को विपक्ष स्थिति कहते हैं। वीनस से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, तो आपको बता दें कि वीनस से देखने पर पृथ्वी करीब 3 गुना बड़ी दिखाई देगी। वीनस से विपक्ष स्थिति से देखने पर पृथ्वी इतनी बड़ी दिखाई देती है कि यदि हम वीनस से एक सामान्य सी दूरबीन की हेल्प से पृथ्वी को देखें तो हमें इसके महाद्वीप, महासागर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की बर्फीली चोटियां बड़ी ही आसानी से दिखाई दे जाती हैं। यही नहीं बल्कि शौकिया दूरबीन की हेल्प से बड़ी ही आसानी से ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों का नजारा भी बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। यदि हम शौकिया दूरबीन की जगह किसी बड़ी दूरबीन की हेल्प से ऐसा करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जानकारियां मिल सकती हैं, वो भी वीनस से बिना लैंड किए ही। लेकिन ऐसा वीनस की सतह से संभव नहीं है, क्योंकि वीनस का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा थिक है कि इससे सूर्य की रोशनी भी पार नहीं जा सकती है। इसलिए वीनस की सतह से वीनस के आकाश के नजारे को देखा नहीं जा सकता है। यदि हम वीनस के एनवायरनमेंट की आखिरी लेयर पर हों तो हम एक शौकिया दूरबीन से भी पृथ्वी की डिटेल्ड जानकारी को जुटा सकते हैं। यदि ये माना जाए कि वीनस की कक्षा में कोई दूरबीन चक्कर लगा रही है जो कि हबल टेलीस्कोप जितनी पावरफुल है, तो हम इसकी हेल्प से पृथ्वी पर हवाई के सबसे बड़े द्वीप को भी बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। मार्स प्लैनेट यानी कि मंगल ग्रह पृथ्वी के बाद का चौथा और सौरमंडल का आखिरी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जिसे दूसरी पृथ्वी भी माना जाता है। वैज्ञानिक मार्स को समझने के लिए हर समय इस पर अपनी नजर गड़ाए रखते हैं ताकि इसे अच्छे से समझा जा सके और भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सकें। इसके लिए अनेक देशों ने मार्स मिशन किए हैं। ये मार्स मिशन मार्स के ऑर्बिट से लेकर उसकी सतह पर उतरने तक के रहे हैं। इन मिशन की हेल्प से मार्स से पृथ्वी की मनमोहक तस्वीरें ली गई हैं, जैसे कि 14 नवंबर 1971 को मैरिनर 9 मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। लेकिन मार्स से पृथ्वी की पहली तस्वीर लेने का काम मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने किया था। मार्स ग्लोबल सर्वेयर को 7 नवंबर 1996 को लॉन्च किया गया था और यह 12 सितंबर 1997 को मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा था। साल 2003 में इसने पहली बार मार्स के ऑर्बिट से पृथ्वी की तस्वीर क्लिक की थी, जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा को एक साथ पास पास देखा जा सकता है। जिस समय ये तस्वीर क्लिक की गई थी उस समय पृथ्वी और मार्स के बीच की टोटल डिस्टेंस करीब 139.19 मिलियन किलोमीटर थी, तो वहीं मार्स और मून के बीच की डिस्टेंस करीब 139.58 मिलियन किलोमीटर थी। अभी हम जिस नजारे की बात कर रहे हैं उस नजारे को देखने के लिए स्पेस टेलीस्कोप की जरूरत होगी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बिना टेलीस्कोप के पृथ्वी को देखने की कोशिश करेगा तो उसे मार्स के आकाश में पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाले वीनस स्टार की तरह दिखाई देगी। ऐसे ही अलग अलग स्पेस मिशन की हेल्प से पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें क्लिक की गई थी, जैसे कि साल 2003 में मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट, 2005 में लॉन्च किए गए मार्स रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर ने मार्स के ऑर्बिट से पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीर को क्लिक किया था। बात करें मार्स की सरफेस से पृथ्वी की तस्वीर की, तो क्यूरियोसिटी रोवर ने 31 जनवरी 2014 को पृथ्वी और चंद्रमा की सबसे खूबसूरत तस्वीर को क्लिक किया था, जिसमें पृथ्वी एक बड़े सितारे की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं उसके नीचे एक बहुत ही छोटे से पॉइंट में हमारा मून नजर आ रहा है। जब क्यूरियोसिटी ने पृथ्वी की फोटो को क्लिक किया था उस समय मार्स और अर्थ की डिस्टेंस करीब 160 मिलियन किलोमीटर के आसपास थी। इस तरह से अलग अलग समय और अलग अलग पॉइंट से पृथ्वी की तस्वीरों को क्लिक करना अपने आप में एक अलग ही रोमांचकारी अनुभव है। सैटर्न यानी कि शनि हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत प्लैनेट है, जिसे सुंदर बनाने का काम किया इसके चारों तरफ मौजूद रिंग्स ने, जो दूर से सैटर्न की पहचान बता देती हैं। यह हमारी सौरमंडल का जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। यह एक गैसी जाइंट प्लैनेट है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। 19 जुलाई 2013 को सैटर्न से पृथ्वी की फोटो क्लिक की गई थी। उस समय पृथ्वी और सैटर्न के बीच की डिस्टेंस करीब 898 मिलियन किलोमीटर थी। जब सैटर्न से पृथ्वी की फोटो को क्लिक किया गया तो उस फोटो में पृथ्वी और पृथ्वी का चंद्रमा एक छोटे से पॉइंट के रूप में नजर आ रहे थे। इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि सैटर्न की रिंग के नीचे ब्लू डॉट में पृथ्वी दिखाई दे रही है, तो उसके पास में ही बहुत छोटे से
डॉट पॉइंट के रूप में चंद्रमा मौजूद है। नेपट्यून हमारे सौरमंडल का आखिरी प्लैनेट है जो सूर्य से इतना ज्यादा दूर है कि यहाँ तक सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पहुँच पाता है, जिसके चलते यहाँ का तापमान इतना ज्यादा कम है कि यह प्लैनेट पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 1 नाम के एक मिशन को लॉन्च किया था। इस यान की हेल्प से हमारे सौरमंडल का एक मोज़ेक बनाने का प्रयास वैज्ञानिकों ने किया था। उन्होंने वॉयेजर 1 की हेल्प से सौरमंडल की करीब 60 फ्रेम तस्वीरें क्लिक की थी, जिनमें से एक फ्रेम को बहुत ज्यादा जूम करने के बाद पृथ्वी की फोटो को क्लिक किया गया था। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जूम करने के बाद भी पृथ्वी का नजारा एक बहुत ही छोटे से पॉइंट के रूप में नजर आ रहा है। यह पॉइंट इस फोटो के छोटे से पिक्सल के आकार जितना ही बड़ा है। यह मोज़ेक हमारे सौरमंडल की ली गई पहली तस्वीर थी। यह तस्वीर पृथ्वी से करीब 6 बिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस से क्लिक की गई थी, जिसमें पृथ्वी की फोटो को पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। यह फोटो तब क्लिक की गई थी जब वॉयेजर 1 हमारे सौरमंडल से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया का अध्ययन करने के लिए हमारे सौरमंडल की सीमा तक पहुंच गया था। उस समय नासा ने कार्ल सैगन के कहने पर वॉयेजर 1 से आखिरी फोटो क्लिक की थी। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी को दूसरे प्लैनेट से देखना अपने आप में एक अलग ही और अद्भुत सफर है, जो हमें ये बताता है कि सौरमंडल में हमारा अस्तित्व कितना छोटा सा है और सौरमंडल से बाहर कितना छोटा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।